हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना रवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एड्स के सिम्टम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एड्स के सिम्टम्स हम कैसे पहचानते हैं कि एड्स हो रहा है, या एड्स के सिम्टम्स किस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे। प्राइमरी स्टेज में जब एड्स किसी को भी होता है तो वो फर्स्ट जो स्टेज होती है जिसको कि हम एक्यूट स्टेज कहेंगे, उसमें एड्स के सिम्टम्स को हम पहचान नहीं पाते हैं। और प्राइमरी स्टेज में जब एड्स हमारे पास होता है, एक्यूट जो स्टेज में एड्स होता है, तो उसके सिम्टम्स को हम पहचान नहीं पाते क्योंकि वो कॉमन सिम्टम्स होते हैं। हेडेक होना, फीवर होना, तो ये सिर दर्द या फीवर होना तो कॉमन सिम्टम्स है, तो हम पहचान नहीं पाते कि बॉडी में एड्स है। ठीक है, एड्स जो होता है, एड्स के जो सिम्टम्स आते हैं हमारे पास हमारी बॉडी में 5 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं और 5 to 10 ईयर्स तक एड्स के सिम्टम्स होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इतने सालों तक एड्स का पेशेंट जीवित रहता है या एड्स इतने सालों तक चलता रहता है। तो ये एक सीरियस कंडीशन है जिसमें कि एड्स का वायरस हमारे बॉडी में इतने लंबे समय तक रहता है। क्यों रहता है, उसके पीछे भी कारण है। जैसे कि हमने ये बताया था कि एड्स में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब क्या होगा, एड्स का वायरस क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी उसमें। ठीक है, तो डीएनए सीधा आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की मदद से डीएनए पहले एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए सीधा आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हमारे बॉडी के अंदर होने में बहुत टाइम लगता है और फिर वो रिप्लिकेशन भी होना है, उसमें म्यूटेशन भी होना है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में 5 to 10 ईयर्स तक ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम सिम्टम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, एड्स के क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्यूट सिम्टम्स। एक्यूट सिम्टम्स मीन जो स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम एक्यूट सिम्टम्स कहते हैं। जो शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ सिम्टम्स हमारी बॉडी में नज़र आते हैं उनको हम एक्यूट सिम्टम्स कहते हैं। एक्यूट सिम्टम्स में पहले बॉडी में क्या आएगा, अगर कोई एड्स का वायरस किसी की बॉडी में, तो फीवर, हेडेक और उसके साथ साथ लिम्फ एडिनोपैथी, और जिसको कि हम इन्लार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स कहते हैं। लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ मीन्स लिम्फ, जो हमारे बॉडी में लिम्फ हैं होते हैं, तो एडिनोपैथी मीन्स जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी बॉडी में उनके साइज में इन्लार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स का साइज क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। तो ये हमारे पास प्राइमरी जो सिम्टम्स, जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं एड्स के, वो इस तरीके से होते हैं। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि बॉडी में कि लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ रहा है। और फीवर, किसी भी अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसका कॉमन सिम्टम्स रहता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। हेडेक किसी भी कंडीशन में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन सिम्टम्स है, एक्यूट सिम्टम्स है। लेकिन लिम्फ एडिनोपैथी मीन्स इन्लार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। दूसरे टाइप के हम सिम्टम्स पढ़ेंगे, एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स। ए मीन्स जो नहीं है, जिसके स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, उसको हम एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स या इन्फेक्शंस कहेंगे, विदाउट सिम्टम्स। जिस इन्फेक्शन में बिना सिम्टम्स का जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो वो एड्स वायरस में ऐसे इन्फेक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं कि कोई सिम्टम्स नहीं होंगे और इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। अब हम देखेंगे सिम्टम्स, तो मीन्स जो दूसरी कंडीशन में जो इसके सिम्टम्स होंगे वो सिम्टम्स लेस होंगे। 5 to 10 ईयर्स तक एड्स का वायरस अगर बॉडी में आता है तो 5 से 10 साल तक ये इन्फेक्शन को कॉज करता है, रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, इतने सालों तक ये रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, टीएच जो टी हेल्पर सेल्स होता है, टीएच मीन्स टी हेल्पर सेल्स होते हैं, ये डिक्रीज होने लग जाते हैं। ये डिक्रीज क्यों होंगे, क्योंकि जो टी हेल्पर सेल का मेन फंक्शन क्या है, ये जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं हमारी बॉडी में जो आते हैं तो हमारी बॉडी में पैथोजन हम इनको कहते हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। आप याद कीजिएगा, हमने लाइपोप्रोटीन की बात करी थी, यहाँ पे प्रोटीन की बात करी थी 122 के ऊपर, जो कि कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर था।
ठीक है। तो वो क्या होता है, वो गिरने लग जाता है, तो उसमें जो टी हेल्पर सेल होती है जो यहाँ पर, ये पैथोजन को डिटेक्ट नहीं कर पाती, और पैथोजन को डिटेक्ट नहीं कर पाती, इसके साथ साथ इसके जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ये डिक्रीज होने लग जाएंगे। जब यही डिक्रीज होने लग जाएंगे, पैथोजन को काउंट ही नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, और ये डिक्रीज होने लग जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होने लग जाता है, वीक होने लग जाता है। तो इसकी वजह से हमें इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बाकी अदर सिम्टम्स में हमारे पास सिम्टम्स में क्या आता है, धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमें थकावट होगी, फटीग होगा, और उसके साथ साथ बॉडी का फीवर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसके साथ साथ जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, फटीग हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो इसके साथ साथ वेट लॉस हो जाता है। अब नेक्स्ट है स्प्लीन जो होता है, स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन जो होता है हमारे पास सेकेंडरी इम्यून सिस्टम में, हमने लिम्फोइड ऑर्गन में पढ़ा था, ठीक है। तो स्प्लीन का साइज क्या होता है यहाँ पे, मेगेली मीन्स बड़ा हो जाना, मेगेली का मतलब बड़ा हो जाना है, स्प्लीन मीन्स स्प्लीन का साइज जब बहुत बड़ा होने लग जाता है, तो स्प्लीन का साइज पे क्या होता है, इनलार्ज होने लग जाता है। इसके साथ साथ आपके पास लिम्फो एडिनोपैथी मीन्स लिम्फ के साइज का, लिम्फ नोड के साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास लिम्फ नोड्स क्या है हमारे पास, प्राइमरी इम्यून सिस्टम, और स्प्लीन क्या है हमारे पास, सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। दोनों ही इम्यून सिस्टम को लॉस कर रहा है, उनका साइज क्या हो जा रहा है, इनलार्जमेंट हो गया। तो ये हमारे पास ये सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे पास, ए सिम्टम्स लेस होते हैं, या एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन कॉज होते हैं। अब क्या होता है, इसके थर्ड स्टेज का सिम्टम्स या लास्ट स्टेज का सिम्टम्स क्या होता है, जैसे जैसे ये टाइम इसका बीतता चला जा रहा है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंटीजन हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हमारी बॉडी के सेल्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, तो ये सिम्टम्स बॉडी में इस तरीके से सिम्टम्स लेस भी हो जाती है। लास्ट स्टेज में क्या होता है, जब उसको बहुत टाइम पीरियड हो जाता है, तो लास्ट स्टेज में हमारे पास क्या होता है, धीरे धीरे करके, तो हमने कहा था कि एड्स क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, सिंड्रोम है एक टाइप का, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब हमको इतने टाइम पीरियड के बाद ये सिम्टम्स पता चलते, रेस्पिरेटरी जो हमारा ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होगा हमारे पास, तो हमें ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, चेस्ट में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये किससे रिलेटेड, हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास GIT कैंसर भी कॉज हो रहा है, इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से कैंसर कॉज हो रहा है। यहाँ पर इस कंडीशन में भी कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। अब यहाँ पर निमोनिया हो जाता है, निमोनिया भी हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। उसके साथ साथ जब यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं ना, अब हमारे पास एड्स की वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, CNS इन्फेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से सिम्टम्स आ रहे, तो CNS में भी इन्फेक्शन कॉज होने लगेगा। उसके बाद हर्पीस एक तरह की डिजीज होती है जिसमें कि बॉडी के किसी भी पार्ट्स पर एक सीरीज में, एक लाइन में छोटे छोटे बहुत सारे दाने आ जाते हैं, फुंसियाँ हम उनको कह सकते हैं। तो एक सीरीज में रहेंगी, और वो क्या होते हैं, साइज में थोड़ा सा बहुत छोटे नहीं होते, बहुत बड़े नहीं होते, पर कंटिन्यूस फॉर्म में रहेंगे, तो उनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेनफुल होते हैं, तो ये हर्पीस भी हो जाएगी। उसके साथ साथ ये स्किन कैंसर को भी कॉज करना पड़ेगा, जो स्किन कॉज करता है जब क्या होता है, एड्स के सिम्टम्स हमारी बॉडी में आने लगते हैं, तो उसका एक सिम्टम्स ये भी है कि बॉडी में क्या होने लग जाता है, उसकी वजह से स्किन कैंसर कॉज होता है। अब हम
हमने तो ये सिम्टम्स पढ़े कि एड्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में। अब हमको सिम्टम्स के बारे में पता चला, या सिम्टम्स प्राइमरी स्टेज में तो सिम्टम्स पता भी नहीं चले, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, 5 महीने तक पता ही नहीं चला, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कभी कभी फीवर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस करे। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे। हम इसके डायग्नोज करने के लिए क्या करते हैं, PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलिसा टेस्ट होता है। ये एलिसा टेस्ट आजकल की नई टेक्नोलॉजी में हम इसको कम यूज़ करते हैं, पर लेकिन सबसे पहले हम एलिसा टेस्ट को ही एड्स के लिए प्रीफर करते थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 1981 में सबसे पहले USA में एड्स को देखा गया था, या एड्स के बारे में हमें पता चला। इंडिया में 1986 में आता है, ठीक है। तो एलिसा टेस्ट पहले होता था, आजकल हम PCR टेस्ट को, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, तो इसकी कई चेन बनाते हैं। तो ये एक्सपेंसिव होता है, पर लेकिन हम ये एक्यूरेट भी होता है, तो इसको हम करते हैं। और इसको होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसकी रिपोर्ट आने में या इस टेस्ट को पूरा होने में। उसके बाद एलिसा टेस्ट में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। उसके बाद हम देखते हैं एलिसा टेस्ट में भी, एलिसा की क्या फुल फॉर्म होती है। एलिसा टेस्ट में क्या, E4 एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसप्रेसिव सॉर्बेंट एसे। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपके पास कई बार एलिसा जो टेस्ट होता है उसकी फुल फॉर्म आपके पास आती है। इसके साथ साथ आप वेस्टर्न ब्लॉट एक टेस्ट होता है, उसको भी आप करवा सकते हैं, या उसको करने की एडवाइस दे सकते हैं। हम इस तरीके से हमारे पास एड्स को डायग्नोस करने के लिए इस तरीके से हमारे पास टेस्ट होते हैं। सबसे मोस्टली हम PCR और एलिसा टेस्ट को ही प्रीफर करते हैं, जिसमें कि हम एड्स के इन सिम्टम्स को देखते हुए एड्स के टेस्ट करा करके, इन टेस्ट की मदद से एड्स को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एड्स में पढ़ते हैं कि एड्स के हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स आते हैं। प्राइमरी स्टेज में हमें सिम्टम्स का पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे करके ये जब रिप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर, तो वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को शो करता है। तो इस तरीके से हमारे पास एड्स के सिम्टम्स आते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाता है और हमें एड्स की कंडीशन आ जाती है। एड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से टेस्ट कराते हैं, आज के लेक्चर में हमने ये कवर किया। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।